सोचो अगर आपकी कलाई पर चल रही घड़ी ही आपकी जिंदगी हो और जैसे ही टाइम खत्म सीधा मौत। इस दुनिया में अमीर लोग हजारों साल जीते हैं और गरीब लोग सिर्फ आज के लिए लड़ते हैं। लेकिन एक दिन एक आम लड़के के हाथ लग जाता है 100 साल का टाइम। क्या वो इस सिस्टम को तोड़ पाएगा या टाइम ही उसे मार देगा? आज हम जानेंगे एक ऐसी फिल्म की कहानी जो आपको अपनी जिंदगी का टाइम सोचने पर मजबूर कर देगी। इस मूवी में सभी को जेनेटिक इंजीनियरिंग किया जाता है, जिसकी वजह से हर इंसान के हाथ पर एक टाइमर स्टार्ट हो जाता है और जैसे ही टाइमर में टाइम खत्म हो जाता है इंसान मर जाता है। जब किसी भी इंसान की उम्र 25 साल हो जाती है तो उस इंसान के हाथ पर 1 साल का टाइम स्टार्ट हो जाता है। यानी कि उन लोगों के पास जिंदगी गुजारने के लिए 1 साल का टाइम होता है। यहाँ के लोगों को जिंदा रहने के लिए टाइम कमाना पड़ता है। इसका मतलब ये था कि यहाँ पैसों की नहीं बल्कि टाइम की वैल्यू थी। यहाँ के इंसान अपने टाइम को किसी को दे भी सकता था और अपने टाइम को एक कैप्सूल में स्टोर भी कर सकता था। कहानी में हम विल नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि डेटो शहर में अपनी माँ के साथ रहता था। डेटो शहर में सभी लोग गरीब होते हैं। यहाँ के लोगों के पास एक दिन से ज्यादा का समय नहीं रहता है, इसलिए यहाँ के लोग मेहनत मजदूरी करके अपना समय बढ़ाते हैं। विल की माँ का बर्थडे था तो विल उन्हें विश करता है। विल की माँ की उम्र 50 साल थी, लेकिन वो आज भी खूबसूरत और जवान है क्योंकि यहाँ के लोगों की उम्र बनना बंद हो जाती है। उन्हें सिर्फ जीने के लिए समय कमाना पड़ता है। तभी विल की माँ कहती है इलेक्ट्रिक बिल और बैंक से लिए हुए लोन को आज चुकाना है, इसीलिए मुझे घर आने में देरी हो सकती है, तो तुम मुझे बस स्टॉप पर मिलना ताकि हम बर्थडे सेलिब्रेट कर सके। जिसके बाद विल की माँ उसे आधे घंटे का समय उसे देती है ताकि वो अच्छे से ब्रेकफास्ट कर सके। जिसके बाद वो दोनों अपने अपने काम पर चले जाते हैं। विल को रास्ते में एक छोटी बच्ची माया मिलती है। वो विल से टाइम मांगती है, इसीलिए विल उसे 5 मिनट का टाइम उसके कैप्सूल में स्टोर कर देता है। जिसके बाद विल अपने काम पर चला जाता है। वहाँ पर विल देखता है सभी चीजों के रेट बढ़ चुके हैं, यानी अब ब्रेकफास्ट करने के लिए उसे दुगना टाइम देना होगा। इसीलिए विल और उसका दोस्त कॉफी लेकर अपने काम पर निकल जाते हैं। तभी विल देखता है रास्ते में एक आदमी मरा पड़ा है क्योंकि उसका टाइम खत्म हो गया था। विल अपना काम खत्म करने के बाद अपनी सैलरी लेकर वहाँ से निकल जाता है। अपने दोस्त के साथ वो दोनों क्लब जाते हैं और उसका दोस्त क्लब में बहुत ड्रिंक करता है। तभी विल देखता है वहाँ एक अमीर आदमी है जिसके पास 100 साल का टाइम है। विल उसके पास जाता है और कहता है तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था, यहाँ के लोग तुम्हें मार देंगे और मारकर तुम्हारा टाइम चुरा लेंगे। लेकिन अमीर आदमी उसकी बातों को सीरियस नहीं लेता है। तभी वहाँ एक गैंगस्टर आ जाता है जो लोगों का टाइम चुराता है। वहाँ के सभी लोग भागने लगते हैं। गैंगस्टर उस अमीर आदमी को एक गेम खेलने को कहता है। फिर अमीर आदमी कहता है मैंने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी है, मुझे सबसे पहले वॉशरूम जाना है। जिसके बाद वो अमीर आदमी वॉशरूम में जाकर उल्टियाँ करने लगता है। वहाँ उस पर गैंगस्टर का एक आदमी उस पर नजर भी रख रहा था। तभी विल उसे मारता है और उस अमीर आदमी के साथ वहाँ से भाग जाता है। लेकिन गैंगस्टर को पता चल चुका था, इसीलिए वो उन्हें ढूंढने लगते हैं। लेकिन विल उस आदमी के साथ एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाता है। फिर वो आदमी विल को अपना नाम बताता है। मेरा नाम हेनरी है, मैं ग्रीनविच सिटी से आया हूँ। तभी विल कहता है तुम यहाँ क्यों आए हो, वो भी इतना सारा टाइम लेकर। हेनरी कहता है मेरे लिए टाइम मायने नहीं रखता, मेरी उम्र 105 साल है और मैं अपनी जिंदगी से तंग आ चुका हूँ। अब विल और हेनरी ड्रिंक करते हैं और वहीं सो जाते हैं। सुबह हेनरी अपना सारा टाइम विल को दे देता है और 5 मिनट का टाइम लेकर ब्रिज पर टाइम खत्म होने का इंतजार करता है। जब विल की आंखें खुलती है और इतना सारा टाइम देखता है तो वो हेनरी को ढूंढने लगता है। तभी वो देखता है हेनरी ब्रिज पर बैठा है। वहीं हेनरी का टाइम खत्म हो चुका था और सुसाइड कर लेता है। विल भागकर अपने दोस्त को बताता है मुझे हेनरी नाम के एक आदमी ने 100 साल का टाइम दिया है। तो विल अपने दोस्त को भी 10 साल का टाइम दे देता है। अब वहीं विल की माँ अपना काम खत्म करके बस में बैठने जाती है। लेकिन बस के रेट भी ज्यादा हो गए थे और विल की माँ के पास 1.5 घंटे का ही टाइम था, तो वो पैदल ही दौड़ने लगती है। वहीं विल अपनी माँ का इंतजार कर रहा था, लेकिन बस में उसकी माँ नहीं आई थी, तो वो भी अपनी माँ को ढूंढता हुआ अपनी माँ के पास पहुंच जाता है। लेकिन उसकी माँ का टाइम खत्म हो चुका था। उसके पास इतना सारा टाइम होते हुए भी वो अपनी माँ को नहीं बचा पाया। अब विल ग्रीनविच सिटी जाने लगता है। वो बहुत सारे टाइम जोन को पार करता है। टाइम जोन बॉर्डर की तरह होता है। वहाँ के टाइम कीपर्स को पता चलता है विल नाम का एक आदमी ने बहुत सारे टाइम जोन को पार किया है। उनके पास विल की पिक्चर भी आ जाती है जो वहाँ लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड होती है। टाइम कीपर्स पुलिस की तरह ही होते हैं जो क्राइम को रोकते हैं। विल एक कसिनो में जाता है जहाँ जीतने पर 1100 साल का टाइम मिलता है। विल ये गेम जीत जाता है, इसलिए वहाँ का अमीर आदमी अपने घर की पार्टी में बुलाता है। विल अमीर आदमी की पार्टी में चला जाता है। वो आदमी अपनी फैमिली से भी विल को मिलाता है। विल उसकी बेटी सिल्विया से भी मिलता है। तभी वहाँ टाइम कीपर्स विल को ढूंढते हुए आ जाते हैं और विल के साथ पूछताछ की जाती है। टाइम कीपर्स का हेड रे पूछता है विल से तुम्हारे पास इतना सारा टाइम कैसे आया? तभी विल कहता है मुझे हेनरी नाम के एक आदमी ने टाइम गिफ्ट दिया। जिसके बाद रे विल का सारा टाइम वापस लेता है और सिर्फ 5 मिनट का टाइम ही विल के पास होता है। तभी विल टाइम कीपर्स को मारता है और सिल्विया पर गन तान कर वहाँ से निकल जाता है। विल डेटो शहर पहुँच जाता है, लेकिन उसकी गाड़ी के नीचे कुछ आ जाता है जिससे गाड़ी खतरनाक तरीके से डैमेज हो जाती है और विल और सिल्विया बेहोश हो जाते हैं और उसका पीछा कर रहा गैंगस्टर भी वहाँ आ जाता है। वो देखता है विल के पास टाइम बहुत कम है, लेकिन सिल्विया के पास बहुत ज्यादा टाइम है। वो उसका टाइम चुरा लेता है। जब सिल्विया को होश आता है
और वो अपना टाइम देखती है तो हैरान हो जाती है क्योंकि उसके पास बहुत कम ही टाइम बचा था। तभी विल अपने दोस्त के घर जाता है जिसे विल ने 10 साल का टाइम दिया था, लेकिन उसकी वाइफ बताती है जिस दिन विल ने उसे टाइम 10 सालों का दिया था उसने इस खुशी में बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली थी जिससे उसकी मौत हो गई। विल को समझ नहीं आ रहा था क्योंकि उसका टाइम खत्म होने वाला था। तभी विल सिल्विया की हीरिंग बेचने की सोचता है और वो हीरिंग बेचकर 2 दिन का टाइम खरीद देता है। फिर विल सिल्विया को अपने घर ले जाता है, लेकिन सिल्विया देखती है यहाँ के लोगों की टाइम खत्म होने से कई लोग सड़कों पर ही मरे पड़े हैं, यहाँ बहुत गरीबी है और लोगों को टाइम कमाने में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगले दिन बैंक ओपन होते हैं, लेकिन सिल्विया के डैड ने बैंक में टाइम जमा ही नहीं किया था। फिर विल कहता है सिल्विया को तुम वापस घर लौट जाओ। तभी सिल्विया कहती है मैं वापस घर नहीं जाऊंगी, हम मिलकर लोगों की मदद कर सकते हैं, हम इस सिस्टम को तोड़ सकते हैं। तभी वहाँ टाइम कीपर का हेड आ जाता है, लेकिन सिल्विया उस पर गोली चला देती है, लेकिन विल उसे टाइम देकर चला जाता है। तभी सिल्विया कहती है तुमने उसे अपना टाइम क्यों दिया? विल कहता है उसके पास बहुत कम टाइम था, उसके साथी आते तब तक वो मर जाता। फिर अगले दिन विल और सिल्विया अपने फादर के बैंक में चोरी करते हैं, वहाँ बहुत ज्यादा टाइम जमा था, वो उन कैप्सूल को गरीबों में बांट देते हैं। फिर अगले दिन विल और सिल्विया को दिखाया जाता है जिन्हें ढूंढता हुआ रे और उसके साथी वहाँ पहुँच जाते हैं। तभी विल और सिल्विया खिड़की से कूदते हैं और बस में सवार होकर भाग जाते हैं और एक होटल में रुक जाते हैं, लेकिन उन गैंगस्टर्स का ग्रुप उन्हें ढूंढ लेता है क्योंकि विल और सिल्विया के ऊपर 10 सालों का टाइम का इनाम था। वो गैंगस्टर विल और सिल्विया के होटल रूम में आ जाता है और विल को पंजे लड़ाने को कहता है। विल इसी दौरान गैंगस्टर का सारा टाइम चुरा लेता है और सभी आदमियों को मार देता है। अब सिल्विया प्लान बनाती है वो अपने फादर के पास जाकर वहाँ से टाइम चुराकर गरीबों में बांट देगी। तभी वो अपने फादर के पास जाती है और खुद को सरेंडर करने को कहती है। तभी विल उसके फादर पर गन रख देता है क्योंकि विल उनके आदमियों में ही उसका रूप बनाकर खड़ा था। सिल्विया के फादर को टाइम देने को कहती है। फिर उसका फादर एक कैप्सूल के पास ले जाता है जिसमें 1 मिलियन साल का टाइम था। वो ये टाइम लेकर गरीबों में बांटने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन अचानक से रे विल की गाड़ी को अपनी गाड़ी से टकरा देता है जिससे दोनों की गाड़ी खराब हो जाती है। तभी विल कार से उतरता है और माया को ये टाइम गरीबों में बांटने को कहता है, जिससे वहाँ काफी भीड़ हो जाती है, जिस दौरान विल और सिल्विया वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन रे अपनी गाड़ी से उनका पीछा करता है। फिर रे विल और सिल्विया के सामने गन लेकर खड़ा हो जाता है। तभी विल अपना टाइम रे से मांगता है। तभी रे देखता है उसका टाइम खत्म होने वाला है, लेकिन विल और सिल्विया के पास भी बहुत कम टाइम था। रे का टाइम खत्म होते ही विल और सिल्विया उसकी गाड़ी से सैलरी लेकर अपना टाइम बढ़ा लेते हैं और इसी के साथ ये बेहतरीन मूवी समाप्त होती है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को